री एग्जाम होने से एक दिन पहले वो सुसाइड कर लिए। सरकार तो बदलना चाहिए। नीट का एग्जाम देना कोई हलवा तो होती, ये सिस्टम का फेलियर है, ढीलापंती है। हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, नहीं बोल सकते इसके आगे, बहुत खराब। कि अभी जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर ही रही होंगी, जो विजुअल वहाँ से आए हुए हैं दिल्ली के, जो जिस तरीके से लड़कियों के साथ बेरहमी से पिटाई की गई हो या छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? सीजेपी का प्रोटेस्ट है या छात्रों का मुद्दा है? ये बहुत गलत हो रहा है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। वो बस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उन पे उठाया जा रहा है शस्त्र, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। हम लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ भी नहीं सकते। इस देश में डेमोक्रेसी अब कहाँ गया? ये बहुत गलत हो रहा है। आई सपोर्ट सीजेपी। क्या छात्रों का क्या मांग है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने तो नीट के एग्ज़ाम भी करा दिया, रिजल्ट भी आ गए, अब किस चीज़ की आप लोग मांग कर रही हैं? नीट का एग्ज़ाम देना कोई हलवा तो होता नहीं है, उसके लिए इतने सालों से प्रिपरेशन चलता है। वो एक जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुका है उसको दोबारा देना पड़ा, वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है उसको कोई जानता वानता नहीं है। मेरे एक रिलेटिव मेरे एक दोस्त है, उनके द्वारा पता चला मुझे कि एक स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले वो सुसाइड कर लिए। उनका मेंटल प्रेशर किस लेवल पे होगा कि वो एग्ज़ाम दोबारा देने का भी कोशिश नहीं की, वो सुसाइड को ज़्यादा ज़रूरी समझे दोबारा एग्ज़ाम देने से। मेंटल प्रेशर हम लोग का कोई नहीं समझ रहा है। पता नहीं आगे इस देश का क्या होगा। हमें तो अपना फ्यूचर का टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे छात्र पहुँचे हुए हैं, कई आरोप लग रहे हैं कि पॉलिटिकल जो है एजेंडा है, तो क्या पॉलिटिकल एजेंडा आपको लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बेसिक सा राइट के लिए हम लोग को इतना बोलना पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा सरकार का बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ढीलापंती है। पता नहीं क्या होगा, बिहेवियर है बहुत ज़्यादा। अभी के टाइम में बेसिकली अभी सब लोग को जॉब्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इस मोमेंट में भी अगर हम लोग एग्ज़ाम्स जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को लोग लीक कराते हैं, उसके बाद करवाने पे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमने एग्ज़ाम्स तो करवाए, बट उसका क्या रिएक्शन हुआ बच्चों पे, उनकी मेंटल स्टेट, उनकी फिजिकल क्या हालत हुई है, वो पे नहीं देखने से, सिर्फ ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई सपोर्ट सीजेपी क्योंकि वो अपने हक के लिए बोलना है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमारे हक के लिए बोलना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है वी हैव राइट टू स्पीच। वी जस्ट वांट एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन, दैट्स ऑल। क्या जो लीक होते हैं पेपर, सरकार का कहना है कि इसमें कई चरण में जो है प्रोसेस होता है, तो लीक रोकना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा है क्या? आप लोग लगता ऐसा है? कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने के टाइम तो उनको समझ में नहीं आया इतना प्रोसेस में लीक कैसे हो जाता है। और लीक भी सिर्फ एक दो पेपर नहीं, इस साल का नोट हुआ, सीयूईटी, नीट हुआ, या मोस्ट ऑफ द सारे एग्जाम्स में लीक होना, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है कि आप एक एग्जाम भी क्लियरली नहीं करा पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रगति कुमारी, बीएमसी कौन? बीएमसी फर्स्ट ईयर। अनन्या राज, प्रिंसी कुमारी फर्स्ट ईयर बीएमसी। देखिए, सिंपल सा बात है कि अगर कोई बच्चा इतना मांग कर रहा है तो आप उसमें क्यों नहीं उतना छोटा सा एक सिग्नेचर ही देना है। तो ये सिस्टम का फेलियर है। इतना कोई बड़ा बात तो नहीं है कि जिसमें आप लड़की या लड़का सबको इतने बेरहमी तरीके से, मतलब इतना गंदे तरीके से मारा जा रहा है। मतलब वो तो थैंकफुली कि हम उस जगह पे नहीं हैं, बट वो लोग हैं, तो हम लोग ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि वो लोग जो सह रहा है तो हम लोग नहीं सह रहे। हम लोग को भी देख के बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, पर हम लोग यहाँ पर रह के हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू उन लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं और हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और चाहते हैं कि जैसे सीजेपी, देखिए सरकार तो बदलना चाहिए, ठीक है। अगर जेनजी हम लोग बच्चे लोग सेफ नहीं हैं, स्पेशली हम लड़की होके बता रहे हैं, हम यहाँ पर लड़कियों के हाँ, साथ जो है कई हम कपड़े अभी फाड़े भी गए हैं, हाँ, इस तरह की जो है मेरे तस्वीर आ रही पेरेंट्स है। बिलीव नहीं करते ऑटो से आना जाना, क्योंकि यहाँ सरकार कभी सुनने वाली है नहीं, कोई लॉ आपके लिए लड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। तो इससे अच्छा कि अपना सेफ्टी अपने करे, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी कभी भी मारपीट हो जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब तो ये देश भी आप राष्ट्र के साथ साथ बिहार के में भी ये समस्या है, खासकर हाँ, आप लड़कियों हाँ, की समस्या हाँ, पे बात कर रही है। लड़की क्या लड़के पे हो रहा है, लड़का लोग पे इतना खराब कर, लड़का क्या, लड़का जेंडर का बात ही नहीं आ रहा है, सभी यहाँ पर इक्वल है। अगर आप यहाँ पर डेमोक्रेसी इतना खराब आप कर रहे हो तो हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग इंडिपेंडेंट है। किस तरीके से सरकार को आप देखती हैं? बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उसको आप किस तरीके से देखती हैं कि मतलब स्टूडेंट के हित में वो काम कर रही है या नहीं कर रही है? महिलाओं की सेफ्टी, जैसे पटना में भी कई ऐसी घटनाएं, नीट मामला का आपने सुनी होगी, नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई थी, इसके बाद भी कई घटनाएं हुई, तो इसको आप किस तरीके से सोचती हैं, देखती हैं कि सरकार हित में काम कर अगर रही है? देखिए
अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है, मेरा जनरल यही रीज़न है कि अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुना करे, सुने। अभी कहाँ है मोदी जो हर एक वक्त में हम लोग उसका साथ दिए और आज वो नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग के साथ उनको रहना चाहिए कि हाँ बच्चों का इतना फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर जान ले रहे हैं अपना खुद, उनके पीछे अच्छा ठीक है उन लोग का कोई नहीं है पर उन लोग के माँ बाप है, उन लोग के लिए एक ही बच्चा है और नहीं बोल सकते इसके आगे। बहुत ख़राब होता है कि लाइफ में आप एक लाइफ आपको मिल रहा है और वो भी आपका ऐसे जा रहा है। देखिए भावुक हो गई हैं मतलब छात्रों और पेरेंट्स की बात करते करते कि कोई सुनने वाला शायद नहीं है। छात्र खुद से आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे विजुअल जो आ रहे हैं वो देखकर लग रहा है कि देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या, कौन सी आप डिपार्टमेंट? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी पूरे देश में जो है चर्चा में बना हुआ है। छात्रों का जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद आज पटना में भी प्रोटेस्ट था। छात्र जो है पटना के गांधी मैदान से लेकर राजभवन तक जो है आंदोलन उन्होंने निकाला। पटना के हम लोग वुमेंस कॉलेज के पास छात्राओं से बातचीत की कि इस प्रोटेस्ट को लेकर वो क्या सोच रही हैं, किस तरीके से सरकार जो है उनके साथ जो छात्रों के साथ बिहेव कर रही है इस पर उनके क्या रिएक्शंस है, उनकी क्या मांगे हैं। ये सारी छात्राओं ने सारी बातें रखी कि उनकी क्या मांगे हैं। देखते हैं सरकार जो है छात्रों की बात सुनती है या नहीं सुनती है।